सबसे ज्यादा रैलियां। सबसे ज्यादा नौकरी देने के वादे। सरकारी नौकरी नहीं है, ऐसे हर परिवारों को एक नया अधिनियम बना करके अनिवार्य रूप से उन परिवार में नौकरी जो है दी जाएगी। सबसे ज्यादा रोजगार पे बात करना, फिर भी इतनी बुरी हार, आखिर रीजन क्या है? चलिए इसे समझते हैं। आखिर कहाँ हारी आरजेडी? यदि बात की जाए प्रचार प्रसार और वादों की, तो आरजेडी इन सब चीजों में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तो फिर कारण क्या था हारने का? तो इसका आंसर है खुद आरजेडी समर्थक और खासकर यादव कम्युनिटी के लोग। आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री का खुले मन से यादव कम्युनिटी को टारगेट करके वो गाना सिक्सर का 6 गोली छाती में सिर्फ एक भाषण का हिस्सा था? जी नहीं, वो पूरे यादव कम्युनिटी के खिलाफ दूसरे कम्युनिटी के लोगों को भड़काने का एक जरिया था। जैसे बीजेपी या मोदी जी मुसलमानों को टारगेट करते हैं हिंदुओं का वोट लेने के लिए। आखिर मैंने क्यों कहा यादव कम्युनिटी ही रीजन है इतनी बुरी तरह से हार का? आरजेडी या तेजस्वी यादव जितनी जगह भी रैलियां कर रहे थे, उतनी जगह लोग मुरेठा बांधे और बाइक उड़ाते हंगामा करे जा रहे थे, जो देखकर कहीं न कहीं दूसरे लोगों के मन में भावना बैठ जाता है। अभी तो इलेक्शन हुआ नहीं तो यही हाल है, अगर जीत गए तो क्या होगा? इस बात का एग्जाम्पल आप इन पत्रकार से सुनिए। एक बात मैं और भी आपको एक कटु सत्य बता रहा हूं, जो शायद आरजेडी और विपक्ष के समर्थकों को सुनने में अच्छा न लगे। मैंने कम से कम 5-7 तेजस्वी यादव की रैलियों को कवर किया। कवर मतलब मैं दिखाता तो नहीं, गया देखने के लिए कि क्या हो रहा। आप यकीन मानेंगे, तेजस्वी यादव की रैली में अगर 5-6 हजार लोग पहुंचते थे, तो दूसरी तरफ 10,000 वोट को वो कंसोलिडेट करते थे। वो आप पूछेंगे कैसे? वो मोटरसाइकिल से, वो गाड़ियों से इस कदर आक्रामक तरीके से रैलियों पर जाना, इस तरह से मुरेठा बांध करके और गाड़ियों के ऊपर खड़े होकर बहुत ही आक्रामक तरीके से जाना, एक जो सड़कों पर, एक जो गांव में ऐसे जाते हुए लोगों को सामान्य लोग देख रहे थे, वो मन ही मन और हम लोगों से बातचीत में कहते थे कि भैया अभी चुनाव है, अभी सत्ता में नहीं आए हैं, तब यह हाल है। अगर आ गए तो ये क्या हाल होगा? ये उदंडता पूर्ण व्यवहार जो आरजेडी समर्थकों का सड़क पर चौराहों पर रहता है, उसमें कोई तब्दीली पिछले 20 वर्षों में नहीं आई, और उसका एक रिएक्शन होता है। ये जो गाने हैं यादव समाज को लेकर, सिक्सर के 6 गोली, इस प्रकार के गाने सिर्फ गाने नहीं हैं, ये आरजेडी के वोट काटने वाले गाने हैं। मैं देखता हूँ 10 साल के बच्चे से लेकर 20 से 25 साल तक के नौजवान ऐसे गाने अपने स्टोरी पे लगाते हैं और दिखाते हैं कि वो रंगदार हैं। मैं भी यादव समाज से आता हूँ और मैं पूछना चाहता हूँ, किस टाइप की रंगदारी भाई? पढ़ाई लिखाई करो, देश राज्य और अपने परिवार के लिए कुछ करो। असली मायने में वो होती है रंगदारी। आप एक समाज में रह रहे हो, उसी समाज में आपको देखने वाले दूसरे समाज के लोग भी रह रहे हैं, तो सोचिए इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता होगा। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ ये बात बोलते हुए, जिनके बाप दादा को लालू यादव ने बोलने का अधिकार दिलाया, वो भी आज हमारे सामने बोल रहे हैं। यह वही बात हुई जैसे कोई एक लड़की का रेप कर रहा हो, आपने उसे हीरो बनकर बचा तो लिया, लेकिन वो रेप अब आप करना चाहते हो। लालू यादव ने जो समाज के लिए किया उसे इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा, लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप लोगों का ऑनलाइन रंगदारी और स्टोरी का तेवर देखकर ना जाने कितने आरजेडी के वोट करते होंगे। आप एक ऐसी समाज बनाओ ना जो लालू यादव बनाना चाहते थे, पिछड़ा अगड़ा सब एक समाज, जो पिछड़ा है उसका हाथ थामो और आगे लेकर चलो। लेकिन रियलिटी तो ये है, आप एक ऐसा समाज बनाना चाहते हो जिसमें सिर्फ और सिर्फ यादवों का चले, जो कि पूरी तरह से गलत है। मैं यादव समाज से आता हूँ, तो जितने भी मेरे यादव भाई लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे उनसे निवेदन है, आप पढ़ाई लिखाई करो और अपने परिवार के लिए कुछ करो, और जितने भी यादवों को उकसाने वाले गाने आते हैं उसका विरोध करो, और ये ऑनलाइन रंगदारी और अभद्र स्टोरी लगाने से बचो। आपको समझना पड़ेगा, यादव समाज को बिहार में उकसाने के लिए टारगेट किया जाता है, और टारगेट करने वाले सफल भी हो रहे हैं, जिसका एग्जाम्पल 2025 इलेक्शन का रिजल्ट है।